Hello everyone, I am Anjali Mishra from Congruence Diet. Before I start my topic, I would like to say thanks to SCERT for giving me a chance to conduct this online class. The topic which I am going to discuss today, that is language games. Now, first of all, I'll tell you what are the things we will discuss today. That is learning outcomes, then what is language game, what are the objectives of language game, there are different types of language games, and what is the role of teacher while conducting the language game in the class. So let's start this topic with the learning outcomes. Learning outcomes, see here, students are able to create a meaningful context for language game, to interact and communicate, use English effectively for study purpose across the curriculum, communicate appropriately in real life situation. Actually students, when we start teaching in the class, we have to focus more on the outcomes. जब भी हम कोई विषय क्लास में पढ़ाते हैं, सबसे पहले हमें उसके आउटकम्स पे फोकस करना होता है कि अगर हम क्लास अपनी लैंग्वेज चला रहे हैं तो उसके बाद उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा, क्या बच्चे वाकई में वहाँ तक पहुँच पाएंगे जो एक ऑब्जेक्ट हमारा है, जो हमारा एक उद्देश्य है। यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज क्लास कंडक्ट करते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे या हमारा जो एक उद्देश्य है, हमारे जो शिक्षण संप्राप्ति होगी वो ये होगी कि बच्चे जो है ये समझ सकेंगे कि क्रिएट ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट फॉर द लैंग्वेज गेम. Game is just not for fun. They can understand the reality, they can understand the meaningful way of learning. And another thing, interact and communicate. वहाँ पर जब क्लास कंडक्ट होने के बाद मीन्स आउटसाइड द क्लास दे कैन कम्युनिकेट, वो बात कर पाएंगे उस टारगेट लैंग्वेज में, इंटरेक्ट हो पाएंगे अपने फ्रेंड्स से या किसी और आउटसाइडर्स से. तो दिस इज द मेन आउटकम ऑफ दिस. अनदर, यूज इंग्लिश इफेक्टिवली फॉर study purpose across the curriculum. Languages or games, when we are conducting games in the class, it's just a part of curriculum, but now the area of curriculum has been widened. अब हम ये नहीं कह सकते कि गेम्स सिर्फ एक curriculum का पार्ट है, बल्कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं स्टडी पर्पस से. एंड द लास्टली, कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली इन रियल लाइफ सिचुएशन. उसको रियल लाइफ में जोड़ना उतना ही ज़रूरी है. और जब हम लैंग्वेज गेम्स क्लास में कराएंगे तो बच्चे में जो एक क्षमता डेवलप होगी वो होगी कि वो उसको रियल सिचुएशन में बोल पाएगा. नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज गेम्स. लैंग्वेज गेम्स आर बेसिकली कंडक्टेड इन लोअर क्लासेस. दिस इज परफॉर्म्ड मेनली because the students might feel bored studying vocabulary through an academic procedure. Thus, by playing language games, the student studies different usage of languages without using a traditional format of studying, that is by using a textbook. ऐसा कहा जाता है और ये सही भी है कि लैंग्वेज क्लासेस जो हमारी होती हैं दे आर रिलेटेड विद द गेम्स. अगर लैंग्वेज गेम्स जो हैं वो लोअर क्लासेस के लिए ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बोर हो जाते हैं, थोड़ी देर वो अपना उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके बाद उनको दे गेट टायर्ड. तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द लोअर क्लास. दे विल लर्न मैनी, दे कैन लर्न द वोकेबुलरी थ्रू द लैंग्वेज गेम्स. अगर हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लास में लैंग्वेज क्लास करा रहे हैं थ्रू द गेम्स, तो यहाँ पर बच्चे की वोकेबुलरी स्किल डेवलप होती है. इसके साथ साथ क्या है कि द ट्रेडिशनल मेथड, this language game method is quite different from the traditional method. As we studied during our time, we were simply studying the books only, not having any activities. But this form language games we are conducting in the class, it means many activities are there, and these activities they are helpful to the students for learning. जो उनकी लर्निंग में उनकी मदद करेगी, वो बहुत कुछ सीखेंगे इस लैंग्वेज गेम की एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो शायद वो टेक्स्ट बुक से इतना ना सीख पाए. टेक्स्ट बुक एक पार्ट है स्टडी का, लेकिन जो लैंग्वेज गेम के द्वारा क्लासेस होंगी उसमें उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित होगा. ओके, नाउ सी द बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स. फर्स्ट है effective.
Affective means that is connected with the emotions or feelings child deeply involved in it. जहाँ पर games lower the affective filter, they encourage creative and spontaneous use of language. Games are both motivating and fun. During language game, students become more active, more creativity. Lower filter activity का मतलब है कि make sure, teacher should make sure that all the students they are friendly with each other. क्योंकि अगर बच्चे फ्रेंडली नहीं होंगे, जब तक छोटे छोटे क्लासेस में क्या होता है कि हम बच्चों को जब बोलने का मौका देते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं. वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि they are having hesitation. So this is very important. Before we start this language game class, we should make them friendly with each other so that they can speak without any hesitation. दूसरा, उसमें इनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, साथ ही साथ दे हैव कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस दे कैन. एंड गेम्स आर बोथ मोटिवेटिंग एंड फन. यानी कि गेम्स में मोटिवेशन तो है ही, फन भी है. फन तो हमेशा ही कहा गया कि गेम्स दे आर फुल ऑफ फन एंड एन्जॉयबल, लेकिन एक प्रेरणा बनती है, उनको सीखने के नए नए अवसर मिलते हैं, वो नए तरीके से सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव इट इन्वॉल्व्स conscious intellectual activity such as thinking, reasoning or remembering. Games reinforce learning. गेम उनकी के द्वारा जो है उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुदृढ़ हो जाती है, बहुत अच्छे से वो चीज़ को सीख पाते हैं. वो एक परमानेंट लर्निंग हम कह सकते हैं उसको एक तरीके से. दे बोथ रिव्यू एंड एक्सटेंड लर्निंग. गेम्स फोकस ऑन ए ग्रामर इन ए कम्युनिकेटिव मैनर. यानी कि जब वो सीख रहे होते हैं तो साथ साथ उनका एक रिवीजन भी चल रहा होता है, वो रिवाइव करते हैं, वो उसको परमानेंटली वो उसको याद रख लेते हैं और वो कम्युनिकेट मैनर तो उनका डेवलप हो ही जाता है. क्योंकि ग्रामर को जब हम पढ़ते हैं तो शायद हम उतना सीख नहीं पाते हैं, लेकिन जब ग्रामर एक प्रैक्टिकल वे में हमको सिखाई जाती है एक गेम्स के द्वारा, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत कारगर होती है, हम बहुत अच्छा सीखते हैं और वो हमारी लाइफ लॉन्ग के लिए हमारी लर्निंग होती है. तो इसलिए लैंग्वेज गेम्स जो हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं अगर हम उनको ग्रामर्स को भी हम गेम्स में कन्वर्ट कर दें. क्लास डायनेमिक्स. क्लास डायनेमिक्स का मतलब कक्षा की गतिशीलता. गेम्स आर एक्सट्रीमली स्टूडेंट सेंटर्ड. फैक्ट है कि जो गेम्स हैं वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड ही होते हैं, क्योंकि मेन रोल क्या होता है, स्टूडेंट का होता है कि स्टूडेंट कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. द टीचर एक्ट्स only as facilitator. Teacher is just like a facilitator. Teacher can guide, teacher can make the objects, can help them in their learning what the things they are going planned, लेकिन वो सिर्फ उनकी हेल्प करेगा. They can foster whole class participation. यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टीचर को इंकरेज करना है कि सबका पार्टिसिपेशन हो. इट्स नॉट नेसेसरी ओनली फ्यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट गेम एंड सम स्टूडेंट्स आर आइडल जस्ट they are watching and they are only listening. तो ये चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव, इतनी कारगर नहीं होगी जितनी कि होल क्लास का पार्टिसिपेशन अगर गेम में हो रहा है तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और दे ऑल विल एंजॉय. गेम्स प्रमोट हेल्दी कंपटीशन. गेम्स हमेशा ही एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कंपटीशन तो होता है, हमेशा ही होता है, लेकिन वो एक हेल्दी कंपटीशन है. अगर कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या वो नहीं बोल पा रहा है तो टीचर या उसके फ्रेंड उसको इंकरेज करते हैं बोलने के लिए, उसका हेजिटेशन दूर करने के लिए उसको इंकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट किया जाएगा. तो यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन है. यहाँ पर ये नहीं है कि अरे उससे नहीं बोला तो उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, हम उसको वी आर सेइंग बैड अबाउट इट कि यू आर वीक. नो, वी जस्ट इंकरेज दैट चाइल्ड. तो यहाँ पर क्लास हमारी एक बहुत गतिशील क्लास होती है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत हेल्दी लर्निंग एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते हैं. इसके बाद जो हमारा आता है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूल क्षमता. गेम्स कैन बी इजली एडजस्टेड फॉर एज, लेवल एंड इंटरेस्ट. यानी कि गेम्स जो है वो हमारे लिए डिपेंड ऑन ऑल द एजेस. ऐसा नहीं कि लोअर क्लास में, कभी कभी अपर क्लास के लिए भी हम गेम कंडक्ट कर सकते हैं. तो ये सभी क्लास के लिए और सभी एज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर सब बच्चे बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं. दे यूटिलाइज ऑल 4 स्किल्स. जैसे कि जो हमारी स्किल्स हैं, वी आर हैविंग 4 स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो जब गेम्स के द्वारा हमारा लैंग्वेज गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी वो चारों स्किल भी डेवलप हो रही हैं, क्योंकि बच्चा सुन रहा है, बोल भी रहा है,
उसको कभी कभी हम कुछ लिखने वाली एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, कहीं पे स्पीकिंग हो रही है, रीडिंग की भी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ उसको बोल दिया गया लिख रहा है, जैसे कि पहले के क्लास में होता था कि टीचर ने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया ग्रामर के रूल्स या कुछ भी इंग्लिश में पैराग्राफ लिख दिया, बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो सुनता है, समझ रहा है, उसके बाद उसको स्पीक कर रहा है, उसको बोलने की क्षमता का भी विकास हो रहा है और उसके बाद उसकी रीडिंग स्किल भी डेवलप हो रही है एंड आफ्टर दैट देयर राइटिंग स्किल्स, वो उसको लिख भी पा रहे हैं। नाउ सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, थोड़ा सा इन पे ही फोकस कर लेते हैं। अचीव फंक्शनल प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग, फंक्शनल प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि अभी मैंने जो बात की थी हमारी 4 स्किल्स की, तो हमारा मेन उद्देश्य लैंग्वेज गेम का ये है कि उन चारों स्किल्स को डेवलप करना। टू एग्जीक्यूट इंटरेस्ट इन लर्निंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीचर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करे, सीखने का एक जो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमने वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बच्चों में तो श्योर है कि हम कुछ भी उनको सिखा सकते हैं। तो लैंग्वेज गेम एक बहुत ईजीएस्ट वे है कि उनमें ये उत्सुकता हो, उनमें जिज्ञासा हो सीखने की। टू हेल्प द पीपल लर्न द टारगेट लैंग्वेज इन अ प्लेफुल वे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्लेफुल वे मेथड है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हम जब प्लेफुल मेथड से स्टार्ट करते हैं टीचिंग, तो हमारे लिए हम उस टारगेट को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। टू मेक द क्लासरूम लाइवली, और हमारी क्लास बोर नहीं होती है। क्या होता है, बच्चे सिर्फ लेक्चर टीचर दे रहा है और बच्चे सुन रहे हैं इंक्लूसिव लिसनर बनकर, तो वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर क्लास लाइवली है, सब बोल रहे हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका एक रोल है। तो इसलिए क्लासरूम बहुत ही इंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ लर्निंग कह सकते हैं इसको। टू टीच और टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वोकैबुलरी, लैंग्वेज गेम्स सिर्फ ये नहीं है कि उनको हम प्ले करा रहे हैं, वो सीख रहे हैं। यहाँ पर हम उनको टेस्ट भी कर सकते हैं, एसेस भी कर सकते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, वो आउटकम कहाँ तक उसने अचीव किया। बहुत सारे तरीके हैं। टीचर अगर प्लान तरीके से लैंग्वेज गेम क्लास में कंडक्ट कराता है तो ऐसे बहुत सारे तरीके सामने आएंगे जो वो जज भी कर सकता है, उनका इवेल्युएशन भी कर सकता है कि वो उस चीज़ तक कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जो उसने मेथड अडॉप्ट किया है अपनी क्लास में लैंग्वेज गेम को। क्या वो उसके लिए फ्रूटफुल हुआ है, क्या सारे बच्चे वो टारगेट तक अचीव कर पाए हैं। अगर यहाँ पे कोई वीकनेस आ जाती है, अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, तो टीचर फिर से एक नई प्लानिंग के साथ कुछ नए इफेक्टिव वे से लैंग्वेज गेम कंडक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो है इट कैन टेस्ट और इट कैन इवेल्युएट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। नाउ सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स, आई हैव रिटन फ्यू ऑफ देम। स्पीकिंग गेम्स, स्पीकिंग गेम्स में क्या है, बच्चों को हम बोलने का अवसर दे रहे हैं। वी आर गिविंग चांस टू ऑल द स्टूडेंट टू स्पीक. It may be in a form of introduction, or we can ask small questions to them like this. Spelling games, spelling games is very very important I think. बच्चे अक्सर ही मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर अगर हम स्पेलिंग गेम्स if we are conducted in the class, then they can learn spellings. Writing games, it will improve their writing skills. Listening games, listening games जो है this is very important. Most of the time we said in the class, listen carefully, listen properly. Then they should come to know why they should listen carefully. यहाँ पे listening skill पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बच्चों में डेवलप होना चाहिए कि वो ध्यान से सुने. If they are able to hear properly, then only they can execute what they have learned, what the teacher taught to them. Question games, यहाँ पे we ask different type of questions to the students. रिडल्स एंड पजल्स, सबसे ज़्यादा जो बच्चे इंजॉय करते हैं वो है रिडल्स एंड पजल्स. जब उनके सामने बहुत सारी पहेलियाँ पूछी जाती हैं, बहुत सारी क्वेश्चनिंग फॉर्म में उस तरीके से, तो दे इंजॉय लॉट. ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि टीचर बहुत ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करे लैंग्वेज के कि वो लर्न कर सकें. गेसिंग गेम्स, यहाँ पे उनकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है. सेंटेंस कंप्लीशन गेम्स, स्टोरी कंप्लीशन गेम्स, यहाँ पर इस तरह के गेम्स अगर हम करा रहे हैं, सेंटेंस बोल दिया कोई हमने या स्टोरी का एक कैरेक्टर, इफ आई सेड अ क्रो एंड सेकेंड स्टूडेंट से अ लॉयन, तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं क्लास में एंड दे आर लर्निंग न्यू एनिमल्स नेम्स ऑल्सो, और वो एक स्टोरी को भी क्रिएट कर रहे हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है.
रिवीज गेम्स, यहाँ पे हम रिवाइज करा सकते हैं। अगर हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास में पढ़ाया है तो उसको रिवाइज करा सकते हैं, चाहे वो पोएम्स का हो या नंबर्स का हो। इंग्लिश में नंबर्स हम उनको लर्न कराते हैं, स्पेलिंग्स का हो। तो दिस टाइप ऑफ गेम्स वी कैन कंडक्ट इन द क्लास, वी कैन मेक देम यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो now here I told you about the role of a teacher to choose games. This is very important. Before a teacher conduct language game in the class, he should plan everything well. उसको पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए कि क्या वो अच्छे से करा पाएगी। तो a game must be more than fun. गेम जो है सिर्फ फन के लिए नहीं होना चाहिए, जबकि उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उसका आउटकम भी उतना निकलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। A game should involve friendly competition. यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि एक फ्रेंडली कंपटीशन हो, वहाँ पर बच्चे एक दूसरे से ईज़िली बात करें और बहुत फ्रेंडली वे में एक दूसरे को टॉक की बात को समझें, कहाँ पे क्या कमी हो रही है उसको दूर किया जाए। इट शुड कीप ऑल द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड। टीचर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से उस गेम में पार्टिसिपेट करें। दे ऑल मस्ट इन्वॉल्व इन दैट प्रोग्राम, इन दैट लैंग्वेज गेम, एंड दे ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन इट। उनमें वो इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सके। प्लान टू यूज़ अ गेम दैट विल अलाउ योर स्टूडेंट्स टू मीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो उद्देश्य हो, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो प्लानिंग्स हों रिगार्डिंग द लैंग्वेज गेम, वो ऐसी हो कि हम ये सोचें कि हर बच्चा उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सके, वो सब अचीव कर सके जो एक टीचर ने प्लान किया है। इट शुड इंकरेज स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज rather than on the language itself. It's very important that student must give more time for learning the language. उसको भाषा को सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। A game should give students a chance to learn, practice or review specific language material. बच्चे को एक अवसर मिलना चाहिए सीखने का भी, प्रैक्टिस करने का भी और उसको रिवाइज करने का भी। अगर हम इन सारे बिंदुओं का ध्यान रखें तो मैं समझती हूँ कि लैंग्वेज गेम बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश को सिखाने का। वी कैन ईजिली मेक देम लर्न इंग्लिश इन ए वेरी इफेक्टिव वे। Here I am giving you one example so that you can understand which type of game we can conduct in the class. It is a memory game as I planned here. First is here one student says a sentence, then students say the same sentence and then add something. After that, once someone forget what was said or cannot add something, he or she is out of the game. ये एक 3 इसके रूल्स बना दिए गए हैं। टीचर सबसे पहले एक रूल बनाएगा कि सबसे पहले एक स्टूडेंट एक सेंटेंस बोलेगा, उसके बाद दूसरा उसमें कुछ शब्दों को जोड़ेगा, और लास्ट है कि अगर बच्चा शब्द को नहीं जोड़ पा रहा है या नहीं बता पा रहा है तो ही और शी इज़ आउट ऑफ द गेम। सी हियर द एग्जाम्पल है। फर्स्ट स्टूडेंट सेड आई वेंट शॉपिंग। सेकेंड स्टूडेंट सेड आई वेंट शॉपिंग एंड बॉट अ जैकेट। उसने उसको ऐड किया यहाँ पे। थर्ड स्टूडेंट ने कहा आई वेंट शॉपिंग एंड बॉट अ जैकेट एंड अ कप। तो इन दिस वे दिस में क्रिएट लाइक दिस, क्लास में सब बच्चों को एक बोलने का अवसर मिलेगा। दे विल गेट अ चांस टू लर्न, एंड नॉट ओनली दिस मच, टीचर विल ऑल्सो कम टू नो हाउ मच their vocabulary has been improved. So this way we can conduct different types of games in the class. और मैं समझती हूँ लैंग्वेज गेम बहुत easily कराया जा सकता है, बहुत organized way में, बहुत planned तरीके से। Okay, now let's see the conclusion. Game is one of the tools or the way that can be used by the teachers to engage the students during the variation of classroom activities. Teacher may select the types of games according to the students' need, proficiency, topic, and even learning style. Both digital and non-digital or offline and online game may be enhance the students' learning. देखा जाए तो जो गेम्स हैं, इट इज़ वन ऑफ द टूल, ये एक माध्यम है जिससे के द्वारा टीचर सब बच्चों को इंगेज कर सकता है एक क्लासरूम में, उन एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकता है जो उसके लिए लर्निंग होंगी, जिससे वो सीखेगा, कुछ नया इनोवेटिव वे होगा और वो बहुत कुछ सीख जाएगा। टीचर में सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स, तो कोई भी गेम सेलेक्ट किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ स्पीकिंग ही करा रहे हैं, हम बहुत कोई भी गेम करा सकते हैं। इट मे बी इन डिजिटल वे ऑल्सो और नॉन डिजिटल वे, ऑफलाइन ऑनलाइन से आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे हो गई और हम लोग क्लास में भी इसको यूज़ करने लगे हैं, तो हम इस तरीके से डिजिटल वे में गेम्स को अच्छे से करा सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स की आज हमारे बच्चे में क्या चीज़ हम देखना चाहेंगे, कौन सी स्किल को लेके आज हम उस को प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उसकी प्लानिंग फॉर द गेम, इट मस्ट बी इन द बेस्ट वे, so that what the target, what the aim behind it, we can easily achieve our target for conducting the language game class. So I hope this topic is clear to you. Thank you all of you. Once again, thanks all.